हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सक्सेस स्टोरी। आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो पहले मिड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में थी, उसका इन्होंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच किया ऑलमोस्ट 100% हाइक के साथ। इनकी जो प्रिपरेशन जर्नी रही, कैसे रही, इन्होंने कैसे टाइम मैनेज किया, ईच एंड एवरीथिंग इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ। Myself Prachi Gupta and I have 4+ years of experience as a full stack developer in the TripExcel Private Limited. But now I am switching to the another company in the new city, Pune. So my next organization is Avigna AI. जैसे कि मोनू सर ने बताया कि ऑलमोस्ट 100% हाइक के साथ मुझे प्लेस हुआ है। एंड अगर मैं अपनी प्रीवियस जर्नी की बात करूँ तो फर्स्ट माई ऑर्गेनाइजेशन इज कैंट कैम टेक्नोलॉजी एंड मैंने वहाँ पर 2.6 ईयर्स दिए। वहाँ पर मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट करा, जबकि मुझे मतलब जैसे कि थोड़ा बहुत डीएसए आता था, थोड़ी बहुत चीज़ें आती थी, बट हाँ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना बहुत वो था। वहाँ से मुझे अपना करियर स्टार्ट करने को मिला। एंड देन सेकंड जब मैंने स्विच करा, वहाँ मुझे जब लगा कि अब मैं इतना सीख गई हूँ कि अब मुझे अपने करियर को लेकर थोड़ा और सीरियस होना चाहिए और करियर ग्रोथ चाहिए, तो मैंने सेकेंडली दोबारा स्विच करा ट्रिपेक्सल प्राइवेट लिमिटेड में। एंड इधर मैंने ऑलमोस्ट 50 to 60% हाइक के साथ स्विच करा। एंड देन यहाँ भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जो चीज़ें मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं सीखी थी वो यहाँ सीखा। एंड देन आगे मैं नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहती हूँ। वहाँ पर मैं यही है कि एज अ सीनियर डेवलपर और बहुत कुछ सीखूँ और बहुत कुछ सिखाऊं अपने जूनियर्स को, जो मुझे आता है और जो नहीं आता मैं अपने जूनियर से सीखूं और अपने सीनियर से सीखूं। कब आपको लगा कि यार आप कंपनी स्विच करना चाहिए? कि आपने जब भी स्विच किया, आई थिंक आपका तीसरा स्विच है और ह्यूज हाइक के साथ 60%, ऑलमोस्ट अभी 100% तक, कब आपको ये रियलाइज होता है कि आप कंपनी स्विच करना चाहिए? जब एक पर्सन को ये लगता है ना कि यहाँ पर आपने इतना सीख लिया, अब आप रिपीटेडली अपने टास्क कर रहे हो, जो आपको डेली टास्क मिलते हैं अपने सीनियर्स के थ्रू, अपनी टीम के थ्रू, तो अब आपको लगता है कि रिपीटेड टास्क हैं एंड रिपीटेड कोई भी चीज़ करते हो तो आप एक टाइम के बाद ये होता है कि पर्सन बोर हो जाता है, या फिर रिपीटेड टास्क से ये होता है कि आपने वो चीज़ सीख ली है, अब आपको कुछ नई चीज़ें सीखने के, क्योंकि एज अ ह्यूमन नेचर आपको नया सीखने का हर एक पर्सन को होता है, तो तब लगता है कि अब आपको स्विच कर लेना चाहिए। और एक होता है कि मनी फैक्टर भी बहुत मैटर करता है कि हाँ अब इसके बाद इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो मनी फैक्टर ऑल्सो मेन रीजन की लर्निंग और पैसा दोनों स्विच करने का मेन मोटिवेशन। एक चीज होता है ना कि जब आप बेसिकली कंपनी के साथ एक काम कर रहे हो 9 to 5 या आपका वर्क फ्रॉम होम था, जैसे उसमें ऐसा होता है कि अब प्रोडक्शन पे कोई रात में 10 बजे गया तो 2 बजे तक बैठना पड़ेगा कि प्रोडक्शन चल रहा है। और इन सारी चीजों के साथ बंदा अपनी प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करता है, कैसे आपने करा सारी चीजें, किस चीज पे ज्यादा फोकस किया? मेनली देखो कि जो टास्क आते हैं वो करने ही होते हैं एनी हाउ, क्योंकि आप जहाँ वर्क कर रहे हो आपको वो वर्क डिनाई नहीं कर सकते हो, आप अपने टास्क डिनाई नहीं कर सकते हो, आपको करने ही होते हैं। आप अपने भले ही डे टाइम में टाइम निकालो, भले ही आप नाइट टाइम में करो, बट वो टास्क आपको करने ही होते हैं एंड उनसे आप कभी भी पीछे नहीं हट सकते हो। बट एक अपना स्केड्यूल होता है स्टूडेंट्स का, और हर एम्प्लॉय का अपना एक स्केड्यूल होता है, भले ही आप ऑफिस जा रहे हो या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, क्योंकि कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि आप खाना खाना तो नहीं भूलते हो या खाना खाना तो नहीं छोड़ते हो ना। तो ऐसे ही आप अपनी कोडिंग प्रैक्टिस या डीएसए प्रैक्टिस या फिर जो आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए वो प्रैक्टिस आप छोड़ नहीं सकते हो ना, तो वो भी आपका एक डे टू डे लाइफ का पार्ट होता है। तो आप कभी भी ये नहीं बोल सकते हमें टाइम नहीं मिला, टाइम मिलता है बट आपको निकालना होता है उस चीज़ के लिए। और लेट नाइट प्रोडक्शन जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस आपको जैसे लेट नाइट भी बिठा लिया तो अगले दिन भी आपको शिफ्ट करवाएंगे, वो आपको हार्डली क्या पता कि नेक्स्ट डे की भी नाइट शिफ्ट दें, या फिर चलो डे शिफ्ट भी दी तो नेक्स्ट डे का आफ्टरनून 9 to 5 के बाद का जो टाइम बचता है आप उसमें भी कर सकते हैं। बट हाँ ये अपने ऊपर होता है कि आप कैसे उसको अपने स्केड्यूल में से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली निकालते हो। तो जो मैंने करा वो यही था कि अपने डे टू डे स्केड्यूल में से 2 घंटा मेरा था कि फिक्स करना ही करना है, अपनी कोडिंग प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। एक चीज और है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका मेनली ये होता है कि भाई मुझे रिमोट जॉब करनी है, मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए, और आप काफी टाइम से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आपका इस पे क्या एक्सपीरियंस है? क्या वर्क फ्रॉम होम बेटर है ऑफिस जाना, कि ऑफिस ही जाना ज्यादा सही रहता है? देखो वर्क फ्रॉम होम बेटर कह सकते हो वर्क फ्रॉम ऑफिस से वो तब कि जब आपका ऑफिस का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो मिनिमम हो, हार्डली आपका 45 मिनट्स या 1 आवर हो। अगर आपको
2 घंटे या 3 घंटे लगा के ऑफिस पहुंचना है, देन आपको वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना टाइम, जो आप 3 घंटे ट्रैवलिंग में दोगे, तो 3 घंटे ट्रैवलिंग का मतलब है कि आपका ऑलमोस्ट 10% आप अपना दिन का ट्रैवलिंग में दे रहे हो, तो जो आपको एग्जॉस्ट कर देगा और आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा आपको बाकी के एम्प्लॉयज और बाकी कॉर्पोरेट स्टूडेंट्स की तरह या फिर बाकी एम्प्लॉयज की तरह आपको थोड़ा पीछे कर देगा। तो अगर आपको आगे निकलना है तो उसके लिए आपको उस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम अगर आप करते हो कि आप हमेशा यही चाहते हो कि रिमोटली मिले, तो वहाँ पर एक चीज़ मैंने जो फेस करी थी वो ये फेस करी थी, लोगों से इंटरेक्शन थोड़ा कम हो गया था। और एक होता है कि जब हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो हमारा वही कंफर्ट जोन बनता चले जाता है, फिर हम अपनी पढ़ाई, अपना स्केड्यूल सब छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मेरे लिए तो वर्क फ्रॉम ऑफिस बेटर है, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस जो था 1 घंटा ही मुझे ट्रैवलिंग टाइम लगता था, तो इसीलिए मेरे को वर्क फ्रॉम ऑफिस बेटर लगता है इंस्टेड ऑफ वर्क फ्रॉम होम। मेरा इसमें एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, घर वाले आपकी इतनी बेइज्जती करते हैं, उनको लगता है आप कुछ नहीं कर रहे हो, दिन भर लैपटॉप पे बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। इसके अलावा सुबह 4 लोग आके बात करके चले गए, उनको ये लगता है आपकी जो मीटिंग चलती है। हाँ, ऐसा होता है कि कभी पेरेंट्स को यही लगता है कि बस सुबह मीटिंग ली, शाम की मीटिंग ली, दोपहर में बस आप टाइम पास कर रहे हो, बट ऐसा नहीं होता है। टास्क ये होते हैं, टास्क भी करते हो, बट हाँ ये होता है कि वर्क फ्रॉम होम में आप चीज़ें मैनेज कर लेते हो, बट ये है कि आपका लोगों से इंटरेक्शन, आपके लर्निंग ग्रोथ है, वो सब थोड़ी कम हो जाती है। ये जो मैंने अपने 2 साल में एक्सपीरियंस करा है अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में। एक चीज और कि जैसे हम जॉब के साथ जब प्रिपरेशन करते हैं, हमारा होता है टर्निंग पॉइंट, जब लगता है यार मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल सही जा रही है, ये कब ऐसा फील हो कि हाँ अब रेडी हो गए, अब हम इंटरव्यू देंगे तो हम क्रैक कर सकते हैं? ये मैंने तब फील करा है जब पहले तो मैंने स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है ना कि हवा में इंटरव्यूज दिए एंड देन उनसे पता चला कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में किस तरीके के क्वेश्चंस और क्या न्यू आया है, या फिर आपकी टेक स्टैक्स को लेकर और क्या चीजें नहीं आई हैं। तो स्टार्टिंग के 1-2 इंटरव्यूज दिए, उनमें पता चला कि हमें कहाँ से कहाँ तक कितना पढ़ना है, मतलब आपको कितना कॉप अप करना है अपनी लर्निंग में। तो 1-2 इंटरव्यूज के बाद फिर मैंने 2 महीने 3 महीने अपनी लर्निंग ग्रोथ को दिए। मुझे इतना कोप अप करना है क्योंकि मुझे इंटरव्यूज देकर पता चल गया था कि इसके बाद मुझे अब कहाँ तक पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप काम करते हो, काम के साथ साथ आपको पता रहता है कि चीज़ें आप कर रहे हो, बट जो बिल्ड कर रहे हो उसका बैक ऑफ द प्रोसेस कैसा चल रहा है, तो आपको थोड़ा उन चीज़ों पर भी फिगर आउट करना होता है। उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हो, तो धीरे धीरे आप सीखते जाते हो एंड देन फिर उसके बाद दोबारा से आप शुरू करते हो 2 महीने बाद इंटरव्यूज देना। तब आपको लगता है कि हाँ, तभी भी ये नहीं कि आपके इंटरव्यूज डायरेक्टली क्रैक होंगे, तभी भी आप लैग करोगे, तभी भी आपको लगेगा कि यार मैंने पढ़ाई पूरी नहीं करी है, बट स्टिल अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट रखो तो हो जाता है एक टाइम के बाद कि हाँ अब हमारी प्रिपरेशन सही है तो हम सही डायरेक्शन। एक होता ना कि जैसे आप मान लो ऑलमोस्ट 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हो, तो आपको एक सिस्टम डिजाइन भी भरना है और आपको बेसिकली डीएसए भी करना है, आपको डेवलपमेंट वाली चीजें भी देखनी है। ये सारी चीजों का कैसे रोड मैप आपने बनाया था, कि सारी चीजें कैसे कर रहे थे? स्टार्टिंग मेरा ये था, जब मैंने शुरू करा था तो पहले वेब डेवलपमेंट, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेन था कि वेब डेवलपमेंट का जो मेरा पोर्टल था वो प्रोजेक्ट वेब डेवलपमेंट का ज़्यादा मेनली था, तो वेब डेवलपमेंट का उसमें मेजर पार्ट था। एंड मैंने फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन से वेबडी सीखी एंड देन उसके बाद जब मैंने सेकंड टाइम स्विच करा तब इंटरव्यूज़ के टाइम पता चला कि डीएसए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, तो डीएसए करना शुरू करा। तब से मैंने डीएसए की प्रैक्टिस अपनी शुरू कर रखी है, कभी भी छोड़ी नहीं है। हार्डली अगर मुझे टाइम नहीं मिलता है तो स्टिल मैं दिन का 1 क्वेश्चन करती हूँ। ये नहीं कि मेरे को दिन के 5 क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं होता है। मेरे स्केड्यूल टाइमिंग्स के अकॉर्डिंगली 1 घंटा मिल रहा है तो 1 क्वेश्चन कर लो, 2 घंटा मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली मैनेज ये कर लो। कंटिन्यूटी वाली जो चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, हमारा वर्क प्रेशर है उसको कम नहीं कर सकते, वर्क से डिनाई नहीं करेंगे, बट आपको अपने लिए एटलीस्ट दिन के 1 घंटा तो निकाल सकते निकालना होता है। क्योंकि देखो जैसा मैंने पहले भी बोला कि खाना नहीं छोड़ते हम, वो भी तो एक डेली रूटीन है और जीने के लिए खाना पड़ता है ना, तो करियर को बनाने के लिए तो आपको कहीं ना कहीं अपना दिन का 1 घंटा देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आपके जो एक जो न्यू कंपनी जिसको ज्वाइन करे, इसमें कितने राउंड हुए थे और क्या क्या पूछे गए थे? मेरे 3 राउंड्स हुए थे, तीनों टेक्निकल थे। फर्स्ट मेरा बेसिक डीएसए बेसिक था, डीएसए का मतलब डीएसए के एरे के क्वेश्चंस थे।
एंड देन उसमें मेरा टेक स्टैक मेरा है एंगुलर मीन, मतलब मीन स्टैक है मेरा, मीन प्लस मर्न स्टैक है, तो मोंगो नोड इसी के रिगार्डिंग मेरे बेसिक क्वेश्चंस हुए थे फर्स्ट राउंड में। एंड देन सेकंड राउंड जो हुआ था वो बेसिकली मेरा हुआ था कि डीएसए के जो नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस होते हैं, लिंक लिस्ट हो गया है मेरा, डीपी का क्वेश्चन हो गया, तो ये दो कॉन्सेप्ट से पूछे गए थे। एंड सिक्योरिटी पर्पस एप्लीकेशन, बिकॉज मेरे सीनियरिटी लेवल पर सिक्योरिटी पर्पस एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो सेकंड राउंड वो हुआ था। एंड थर्ड जो मेरा हुआ था मैनेजरल प्लस टेक्निकल, तो उसमें भी मेजर मेरा ये था कि आप एप्लीकेशन एक सीनियर लेवल पर सिस्टम कैसे डिज़ाइन करोगे, इतना फिजिबल आपका सिस्टम होना चाहिए कि अगर ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है या फिर लोड ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपका सिस्टम क्रैश ना हो। तो बेसिकली थर्ड राउंड मेरा सिस्टम डिज़ाइन का था। तो ये 3 राउंड्स थे। बेसिकली वही है कि अगर आप में इसमें से मैनेजर देखा जाए तो सिस्टम डिजाइन और डीएसए का सबसे ज्यादा रोल रहा आपके पूरे इंटरव्यू में। एक एक्सपीरियंस के साथ साथ सिस्टम डिजाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज के डेट में। और ये पूरी प्रिपरेशन और इस जर्नी में कोडिंग ब्लॉक्स आपको कैसे हेल्प करा, कैसे इम्पैक्ट डाला आपके लाइफ में? कोडिंग ब्लॉक्स में जब मैंने कोडिंग ब्लॉक्स ज्वाइन करा वो ऐसे था कि ठीक है, मैं वर्क फ्रॉम होम पर थी, मेरे को था कि वर्क फ्रॉम होम पर हूँ तो लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है या मैं कुछ नया नहीं सीख पा रही हूँ, तो मेरे को ये था कि लाइफ में कुछ शुरू करते हैं। तो मैंने कोडिंग ब्लॉक्स ज्वाइन करा कि चलो ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, कुछ नया सीखते हैं, या फिर जो आता है या जो नहीं भी आता है, दोनों चीजें होती हैं, क्योंकि सब कुछ सबको नहीं आता होता। बिल्कुल। तो आपको जो नहीं आता वो सीखोगे, आपको जो आता है वो आप रिपीट करके लर्न करोगे वापस से। तो मैंने कोडिंग ब्लॉक्स ज्वाइन करा कि चलो ठीक है कुछ नया सीखते हैं। एंड देन उसके बाद मैंने कोडिंग ब्लॉक्स ज्वाइन करने के बाद मैंने स्विच करना शुरू करा। तो जहाँ मेरे इंटरव्यूज़ हुए, जितने मैंने इंटरव्यूज़ दिए, उन इंटरव्यूज़ में मुझसे जो कार्तिक सर ने क्लास में पढ़ाए हैं, क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं, वो क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बट जेन्युइनली पूछे गए थे मुझसे क्वेश्चंस जो क्लास में कवर अप हुए हैं। एंड टॉपिक अगर आप कोडिंग ब्लॉक्स के उस पर बात करोगे, कार्तिक सर ने जो क्लासेस दी हैं उनको डेली रूटीन पर अगर आप रिपीट करोगे या लर्न करोगे या फिर रिवाइज करोगे ना, तो प्रैक्टिस भी करोगे तो बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस असाइनमेंट्स यहाँ के मेजरली वही होते हैं जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, मेजरली वही टॉपिक्स कवर होते हैं। बिल्कुल, जो क्लास के क्वेश्चंस है चाहे असाइनमेंट है तो टॉप नॉच कंपनी में कई बार रिपीटेड हो चुका है। yes. तो चांसेस ये होता है ना कि एज ए इंटरव्यूअर अचानक से मुझे इंटरव्यू लेना है, अब आ गया भाई जाओ इंटरव्यू, आपके साथ भी होता होगा, अभी आधे घंटे पहले कॉल है इंटरव्यू लेना है, तो आप भी क्या करोगे, जो अपने प्रिपरेशन के टाइम में क्वेश्चन किए हो पहले वही निकाल के ले जाओगे। तो इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन कवर कर लेने के बाद ये होता है कि ऑलमोस्ट हम रेडी हो गए ना कि ये क्वेश्चन रिपीट होगा, ये बता देंगे। अल्लाह की भी बड़ी अच्छा है कि वही क्वेश्चन आ गया। हाँ, वही हुआ मेरे साथ कि मैंने क्लास की जो रिविजन्स थे मैंने टाइमली करे। कार्तिक सर ने भी, जब हम नहीं करते थे, यहाँ पर टेस्ट भी होते हैं, मॉक टेस्ट भी होते हैं, मॉक इंटरव्यूज भी दिए हैं। इवन मैंने यहाँ पर 2 इंटरव्यूज दिए हैं मॉक अपने यहाँ पे कोडिंग ब्लॉक्स में। तो जब मैंने शुरू करा इंटरव्यू देना तो यहाँ के इंटरव्यूज पहले दिए, एंड उसमें भी उन्होंने मुझे बताया कि मेरी वीकनेसेस क्या है, या मॉक इंटरव्यू में जहाँ मैं लैग कर रही थी तो हेल्प कर रही थी जिन्होंने भी इंटरव्यूज लिए थे मेरे। तो हाँ, वो भी मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ था। अभी जैसे इंटरव्यू अगर कोई देने जा रहा है तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? 2 तरीके से होता है, एक होता है इंटरव्यूअर इंटरव्यू को ड्राइव कर रहा है, एक एज अ कैंडिडेट हम ड्राइव कर रहे हैं। तो किस वे में इंटरव्यू के लिए जाना, कैसे पता चलता है कि इंटरव्यू हमारा अच्छा जा रहा है? जब हम देते हैं रियलाइज होता है ना खुद भी कि अच्छा जा रहा नहीं जा रहा है। देखो, एक होता है इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू लेता है तो इंटरव्यूअर को ये नहीं होता है कि जो इंटरव्यूई बैठा है वो डायरेक्टली या फिर बहुत कट टू कट आंसर दे या बिल्कुल सही आंसर दे। वो आपका उस माइंडसेट, आपके कॉन्फिडेंस को चेक करता है कि आप जो आंसर कर रहे हो तो वो कॉन्फिडेंटली कर रहे हो, या फिर जो आपके माइंड में चल रहा है आंसर देते टाइम कि आपने ये आंसर दिया, क्या सोच कर दिया, किस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग दिया, जो मैंने पूछा उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग है, या फिर आपका आंसर किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो अपने आंसर्स को उसी तरीके से फ्रेम करो, उसी के अकॉर्डिंगली अपना आंसर्स दो। तो एक चीज और बताओ अपनी लाइफ की पार्ट, जैसे आप फॉर एग्जांपल अभी आप तक दिल्ली में था, घर से ही काम कर रहे थे, अब अचानक से आपको शिफ्ट करना है दूसरी सिटी, तो ये चीजें आपको कैसे लग रहा है? मतलब कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है इसको लेकर, या कुछ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं नई सिटी में जाएंगे चीजें कैसी होंगी? मेरे को एज अ बीइंग अ गर्ल मैं बोलूँ तो थोड़ा सा नर्वसनेस है, क्योंकि मैं मेरी फैमिली के साथ रही हूँ, मैं कभी बाहर गई नहीं हूँ। मैं हमेशा, मेरी अपब्रिंगिंग पूरी दिल्ली की है। मैंने कभी इवन नोएडा, गुड़गांव अगर मेरा ऑफिस भी था, अप डाउन करा है, कभी भी ये नहीं कि
बाहर रही हूँ, फर्स्ट टाइम है मेरा भी, तो मैं भी थोड़ा नर्वस हूँ, बट हाँ यही है कि थोड़ी एक्साइटमेंट भी है कि कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, नई ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि घर में रहकर आप घर से ही सब कुछ सीखते हो, अब थोड़ा बाहर से भी सीख कर आने का टाइम है। मेनली ये चीज है कि आज के डेट में जैसे आप ऑलरेडी एक जगह अच्छे जगह पे प्लेस हो विद गुड पैकेज, जो बच्चे अभी कॉलेज में हैं उनके मन में है कि एआई आ गया तो हमारा कुछ नहीं होगा, या जो ऑलरेडी सर्विस कंपनी में बैठ के जॉब कर रहे हैं 3.5 लाख 4 लाख पे, वो चाहते हैं कि अच्छी प्लेसमेंट मिले, अच्छी ग्रोथ मिले, तो आपकी क्या एडवाइस होगी, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? देखो, एआई आया है, एआई जॉब्स खाएगा, ये तो सबके दिमाग में YouTube भरा हुआ है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एआई हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, बट अगर आपने देखा हो तो एआई को अगर आप कोड देते हो तो एआई उसके अकॉर्डिंगली ही लिख कर देता है, बट आप तो एज अ ह्यूमन अपना माइंड यूज कर सकते हो। जब कोड कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि वो कोड जो एआई ने लिख कर दिया है वो वर्क कैसे करेगा, फ्लो कैसे करेगा। तो आंख बंद करके बस एआई का कोड पेस्ट कर देना, तो ये तो बिल्कुल एज अ डम स्टूडेंट या डम उसका काम है, डेवलपर। हाँ, वही लोग हैं जो गालियां खाते हैं मीटिंग में कि क्या बोलते हैं, छोटे से बच्चे को दे दिया है वो भी कर देगा ये काम, तो बट नहीं, छोटा बच्चे थोड़े हो तुम, बड़े हो, तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा क्यों पढ़ाया गया है, इंजीनियरिंग इसीलिए करवाई गई है कि थोड़ा तो एआई का कोड जो दिया गया है, एआई कभी भी जॉब नहीं खाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि यार एआई को हम बना रहे हैं, एआई हमें नहीं बना रहा है, एआई को हम बना रहे हैं, तो एआई बनाने वाला तो चाहिए, वही एआई बनाने वाला चाहिए। तो देखो, एआई जॉब नहीं खाएगा, बट हाँ अपनी प्रिपरेशन में उसकी हेल्प लो, ऐसा नहीं है कि उसकी हेल्प मत लो, क्योंकि टाइम के साथ एआई यूज करना भी आना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं यूज करते हो तो आप बोलते हैं ना कि पीछे रह जाते हो। टाइम के साथ चलना भी जरूरी है, बट उसका मिसयूज करना या फिर उसका क्या बोलते हैं ब्लाइंडली यूज करना, वो नहीं करना चाहिए हमें। ब्लाइंडली तभी बोलते हैं कि सीनियर डेवलपर्स की जरूरत है, क्योंकि जूनियर डेवलपर्स ब्लाइंडली यूज करते हैं एआई, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, तो वो नहीं होना चाहिए। मेनली कॉलेज स्टूडेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब कॉलेज में है, ताकि एक अच्छी प्लेसमेंट के साइड में चले जाएं? देखो, मेनली सबसे पहला ना कंसर्न ये होता है कि जब आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं कि आपको एज अ टीम प्रोजेक्ट करना है, तो उस पर मेनली फोकस रखा करो कि करना है। बिकॉज जब आप प्रोजेक्ट करते हो ना, तो जब हम कॉलेज में रिज्यूमे बिल्ड करते हैं तो उसमें वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स डालते हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। वो प्रोजेक्ट्स हमें दिए ही इसलिए गए होते हैं कि हम अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पता कर पाएं, और एज अ टीम वर्क कैसे काम करना है, क्योंकि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो एज अ टीम वर्क ही आपको सबसे पहले काम करना पड़ता है। कभी भी आप एज अ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं होते हो, एज अ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं होता, आपको टीम के साथ वर्क करना है। कॉलेज ही पहला स्टेप है जो आपको सिखाता है, प्रोजेक्ट्स देता है कि आपको इंटर्नशिप्स में जाना है, प्रोजेक्ट करो, तो वहां से सीखने को मिलता है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और प्रोजेक्ट्स जो लाइव प्रोजेक्ट्स वर्क करते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एक डमी प्रोजेक्ट बनाते हो तो एज इन ये माइंड में रख के बनाते हो कि ये हमें वर्क करना है, मतलब एज इन ये हमारा उसमें प्रोडक्शन पर जाएगा, तो इस माइंडसेट से बनाओगे तो आपको पता होगा कि कैसे वर्क करता है। सेकेंड थिंग, जो हमारे हैकाथॉन्स वगैरह होते हैं उनको हमें बहुत मेजरली मैंडेटरी कह सकते हो या फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करना बहुत जरूरी है। रेज्यूमे में लिखने के लिए कुछ तो चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिशन्स नहीं लड़ोगे या कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपको नहीं पता होगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो बाकी स्टूडेंट्स के साथ में। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्डली, अपनी जो हमें बोलते हैं ना कि खाली कॉलेज में तो मस्ती करने जाते हैं, क्लासेस नहीं लेते हैं, तो साइड बाय साइड पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। पढ़ना मैंडेटरी है, कभी भी आप पढ़ना नहीं छोड़ सकते हो। और अगर आपने कोई क्लासेस ज्वाइन कर रखे हैं तो वो तो आप कॉलेज की क्लासेस एक बार को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, बट ये कोडिंग ब्लॉग्स या फिर कोई भी XYZ कोई भी अगर आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रखा है तो उनकी क्लासेस छोड़ना ये है कि आपने बहुत अपने आप को पीछे कर दिया है। प्राची, यहाँ पे बच्चे उल्टा सोचते हैं कि अब एग्जाम आ रहा है, एग्जाम हमारे भी टाइम पे आता था, हाँ। हम बोलते थे यार एग्जाम आ रहा है तो उसकी प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन ये नहीं छोड़ सकते हैं क्लासेस। अब बच्चा यहाँ पे क्या बोलता है, पहले एग्जाम दे लेते हैं फिर सोचेंगे क्या करना है, और ये नहीं पता कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हर 2 महीने बाद एग्जाम है,
पूरे साल एग्जाम चलेगा, कभी आपके पास 6 मंथ करेक्ट होगा ही नहीं कि प्रिपेयर कर पाओगे। तो टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। एग्जाम्स में क्या होता है कि थियोरेटिकल आपको बताया जाता है, और जो अगर आप प्रैक्टिस करते हो अपनी कोडिंग्स की, वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देती है, आपका माइंड डेवलप करती है। थियोरेटिकल में तो क्या है कि आपको रट्टा मार के ही आपको वहाँ आंसर्स लिख देने हैं। तो कॉलेज के जो एग्जाम्स होते हैं वो थियोरेटिकल होते हैं मेनली, और सबको ही पता है वो थियोरेटिकल ही पढ़ाते हैं, थियोरेटिकल ही एग्जाम्स लेते हैं। तो प्रैक्टिकल अगर आपको, क्योंकि आफ्टर ऑल बाद में तो आपको प्रैक्टिकलिटी पर ही जाना है, और पूरी दुनिया ही प्रैक्टिकलिटी पर है, तो प्रैक्टिकल होना तो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अपना प्रैक्टिकलिटी के लिए कोडिंग करो और थोड़ा फोकस रहो, उसको मैनेज करो। आई होप गाइज आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इसे। और प्राची से आपको कैसे कनेक्ट करना है, तो इनकी लिंक्डइन आईडी हम डाल देंगे, वहां से कनेक्ट कर सकते हो, गाइडेंस सीख कर सकते हो, या कभी रेफरल एंड ऑल चाहिए तो भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए डिजर्व करना पड़ेगा। रेफरल सबको नहीं मिलता, पहले डिजर्व करना होगा आपको। ठीक है, तो बाय बाय गाइज।